हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एनईपी प्रोग्राम के सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के जो इंटरनल असेसमेंट हैं वो इस डेट शीट के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहे हैं। और इस डेट शीट के अकॉर्डिंग आपके मैक्सिमम प्रोग्राम के जो असेसमेंट है वो मई के फर्स्ट वीक से ही शुरू होंगे, जो कि अप्रॉक्स 20 मई तक चलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं, खासकर बीकॉम प्रोग्राम में जो डेट शीट आई थी, कंफर्म डेट शीट या कंफर्म एकेडमिक कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग बीकॉम प्रोग्राम के इंटरनल असेसमेंट जो है 15 अप्रैल से शुरू होने हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आप देखोगे मैक्सिमम कोर्सेज की जो असेसमेंट की पूरी डेट शीट है वो मेंशन है, मतलब किस डेट से शुरू होंगे और किस डेट को ख़त्म होंगे। लेकिन बीकॉम प्रोग्राम में डेट शुरू होने की बात तो कही गई है ये 15 अप्रैल, लेकिन डेट ख़त्म होने की बात नहीं करी गई, क्योंकि हो सकता है पहले से ही ये आशंका हो कि बीकॉम प्रोग्राम के असेसमेंट हम लोग 15 अप्रैल को शुरू तो कर देंगे, लेकिन ख़त्म कब करेंगे ये अभी हमें नहीं पता। ये क्यों नहीं पता? क्योंकि हो सकता है 15 अप्रैल को शुरू करने में कोई ना कोई रिस्क हो या कोई ना कोई ऐसा डाउट हो, जिसकी वजह से आज काफ़ी बच्चे भी हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे डैशबोर्ड में, हमारे एलएमएस के पोर्टल में जो लिंक वगैरह है वो शो नहीं हो रहे हैं इंटरनल असेसमेंट के। तो अब हम क्या कर सकते हैं? नंबर एक चीज़, सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट को ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम के हों, चाहे बीए प्रोग्राम के हो, बीए ऑनर्स के हों, या बीकॉम ऑनर्स के हों, सबसे पहले तो मेक श्योर कि आप एलएमएस पोर्टल पर अपनी आईडी को दोबारा से एक्टिवेट कर लीजिए। जो आईडी और पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन किया करते थे प्रीवियस सेमेस्टर के असेसमेंट तक, उसकी मदद से एक बार लॉगिन करके देखिए। अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो अगेन रीसेट पासवर्ड का वहाँ पर ऑप्शन होगा, आप रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन पे जाइए, अपना ईमेल आईडी डालिए, फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर लिंक आएगा, देन आप उसको रीसेट कर सकते हो। जब आप रीसेट पासवर्ड करने जाओगे तो यूज़र आईडी वही डालना, अपना रोल नंबर @sol-du.ac.in, ठीक है। फिर आपके ईमेल पर पासवर्ड रीसेट करने का लिंक आएगा, देन उससे दोबारा से पासवर्ड को रीसेट करके नया पासवर्ड जनरेट कर लो। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रॉब्लम और हो सकती है, आपको आईडी और पासवर्ड प्रीवियस सेमेस्टर वाला याद है, आप उससे लॉगिन करने की कोशिश करोगे, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको पॉपअप शो होगा कि आप नया पासवर्ड फिर से बनाओ। तो आप उसको बना लीजिएगा नया पासवर्ड को, और जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड है वो भी एक बार फिर से वहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिलाकर लॉगिन करके आप लोग देख लीजिए, और लॉगिन करने में अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको अभी से सॉर्ट आउट करके रख लीजिए। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कुछ आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो। अब यहाँ पे जो बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा असेसमेंट शो नहीं हो रहा, तो हम क्या करें? इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक तो अपना एलएमएस पोर्टल रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहिए। वहाँ पर जैसे ही सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट शो होना शुरू हो जाएंगे, देन आप उसको इंटरनल असेसमेंट को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा सारे बच्चों से कि आप लोग अपने एलएमएस पोर्टल को दोबारा से लॉगिन कीजिए। लॉगिन नहीं हो रहा, पासवर्ड रीसेट कीजिए। जिसको लॉगिन और पासवर्ड याद है, जब वो लॉगिन करेंगे तो हो सकता है नया पासवर्ड फिर से बनाने को कहा जाए, तो उसको क्रिएट कर लीजिए। और एलएमएस पोर्टल पर आप लोग रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहिए कि वहाँ पर क्या स्टेटस है आपके इंटरनल असेसमेंट का। और जिन बच्चों के असेसमेंट शुरू होने का टाइम आ गया है बट पोर्टल पे शो नहीं हो रहा, देन यू हैव टू वेट, और आप अपना पोर्टल रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहिए, वहीं पर आपको असेसमेंट की जानकारी मिल जाएगी। एसओएल की भी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर भी चेक करते रहिए। अगर कुछ डिले होता है तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। प्लस आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर भी एज अ रिमाइंडर एसओएल की तरफ से मैसेज आपको आ जाएगा, यदि कोई इंटरनल असेसमेंट की डेट्स में या कुछ गाइडलाइंस में बदलाव होते हैं तो, ठीक है। बाकी गाइडलाइंस रिमेन सेम, जो पहले सेमेस्टर तक की गाइडलाइंस थी वो सेम रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा दोबारा उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई जाए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।